लोकतंत्र की आवाज दबाने का यहाँ अंचलाधिकारी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। गरीबों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग उनके फोन के धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अंचल जो है भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। यही नहीं, ब्रह्मपुर ही नहीं, जिला का हर ब्लॉक में जो है किसानों के साथ जो है अंचल की लड़ाइयाँ रोज हो रही है। रोज लोगों के साथ उलझन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें जो है फेल हो रही है। विजय सिन्हा जी हमारे डिप्टी सीएम और भूमि सुधार मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से अंचलाधिकारी पर दबाव बना रहे हैं, डीसीएल पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन यह आइएगा गांव पर तो उनका कोई औचित्य नहीं लोग समझ रहा अधिकारी लोग। हमारा मुखिया जी, आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि ब्रह्मपुर सीओ मैडम आपको फोन पे हड़का रही है, क्या मामला है? देखिए, लोकतंत्र की आवाज दबाने का यहाँ अंचलाधिकारी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। गरीबों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग उनके फोन के धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उनका काला साम्राज्य खोलकर हम लोग पटल पला दिए हैं। हम लोगों ने माननीय बिहार के डिप्टी सीएम भूमि सुधार मंत्री श्री विजय सिन्हा जी से मिलकर इनको कलई खोलने का काम किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस चीज को जांच करके उन पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे? हाँ, हम लोग का 25 तारीख को एक किसानों, मजदूरों और पीड़ित परिवार जो कि दाखिल खारिज परिमार्जन उनके लिए एक धरना का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन धरना के माध्यम से हम लोगों ने मांग पत्र नगर परिषद ब्रह्मपुर को सौंपा गया और उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर भी थे। मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया कि जितने भी किसान रैयत है उनके जमाबंदी जो मृतक मर गए हैं उनका फटाने का काम किए, और नहीं तो जो परिवार अभी जिंदा हैं उनके वारिस के अनुसार, वंशावली के अनुसार, उत्तराधिकारी के अनुसार आप उनके रैयत के नाम पर दर्ज करने का काम कीजिए। नहीं तो उनके जमाबंदी नहीं सुधार होगा तो उनका प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि पैसा आता है 9,000 प्रति किसान को नहीं आ पाएगा, खाद बीज या अन्य सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम किसान उस आंदोलन में भाग लेने आए थे, लेकिन उस मांग में हम लोगों ने इन्वॉल्व किया था। और दूसरी चीज कि आप दाखिल खारिज जो किसान जमीन खरीदता है किसी तरह 10 पैसा बचाकर, और बाकी जो पैसा इनके द्वारा मांग कर दिया जाता है दाखिल खारिज में कि आप हमको 50,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, और तब पीड़ित परिवार जब ऑनलाइन करता है तो उसके यहाँ आप फोन जाता है कि आप पैसा हमको मुहैया कराइए। इनके कर्मचारी द्वारा, कर्मचारी के ऊपर कर्मचारी रखा गया है। ये तो पहले इस तरीके का सुनने में आ रहा था, लेकिन जब से विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम एवं भूमि सुधार मंत्री बने तब से लगातार सीओ को फटकार लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासें लगा रहे हैं। अब तो सीओ साहब सुधर गए होंगे। देखिए, हम तो देख रहे हैं कि कोई सुधार नहीं है। यहाँ सुधार होता तो मैंने एक मांग पहले उसमें लिखा था कि सीओ मैडम यदि आवाज उठाई जाती है ब्लॉक में, अंचल में किसी बात के लिए जाते हैं हम लोग, तो तुरंत कहती है कि चैम्बर से लोगों द्वारा बाहर किया जाता है और उन पर केस करने की धमकी दी जाती है। बताइए, लोकतंत्र में पदाधिकारी से मिलने पर, अपनी बात रखने पर कहीं केस किया जाता है, लेकिन अंचलाधिकारी के माध्यम से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि उनको केस करने की धमकी दी जाती है। विजय सिन्हा जी हमारे डिप्टी सीएम और भूमि सुधार मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से अंचलाधिकारी पर दबाव बना रहे हैं, डीसीएल पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन यह आइएगा गांव पर तो उनका कोई औचित्य नहीं लोग समझ रहा अधिकारी लोग। हमारा मानना है यह जितना जोर लगा रहे हैं एक तरह से और वसूली के लिए लगा रहे हैं कि जितना और वसूली हो गया। विजय सिन्हा जी और बढ़ावा दे रहे हैं क्या भ्रष्टाचार का बढ़ावा एकदम दे रहे हैं। यदि भ्रष्टाचार का बढ़ावा नहीं होता, जितना वो बोल रहे हैं उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसका मतलब एक कर्मचारी हमको बता रहे थे इसी ब्लॉक के कि जानते हैं पहले हम लोग को जो कमीशन जाता था इतना जब हल्ला मचा रहा है तो इसका दोगुना कमीशन के लिए हल्ला मचाया जा रहा है। आप किसी से कहिएगा मत, लेकिन पैसा हम लोग को हर ब्लॉक से इतना देना पड़ता है। न्याय के लिए तो आप भी विजय सिन्हा जी के पास में पहुंचे हैं, लेकिन लोकतंत्र में हम लोग का यही एक रास्ता है चलने का। लोकतंत्र में यही एक रास्ता है कि अपनी बात को हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से डीएम साहब से कहेंगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। यही तरीका है अपनी बात कहने का, दूसरा कोई तंत्र तो है नहीं। लेकिन हम लोग इनके बातों से डरने वाले नहीं हैं, ना धमकी से डरने वाले हैं। भैया क्या कहिएगा, आपके साथ क्या हुआ था?
जितना आप जैसे ही आप किसी दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, आपको कुछ दिन तक ऐसे ही रखा जाता है और पुनः उसमें कोई ऐसा कुछ क्लू नहीं दिया जाता है और उसको खारिज कर दिया जाता है। मेरा भी मामला है, दो बार जो है कैंसिल हो गया है हमारा, जबकि सारा कुछ उन्होंने वंशावली वसावली जितना उसमें मांगा गया था हमने सब कुछ उसमें अटैच किया था, लेकिन उसको भी ये लोग कैंसिल करने का काम करते हैं। अंचल जो है भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। यही नहीं, बरहमपुर ही नहीं, जिला का हर ब्लॉक में जो है किसानों के साथ जो है अंचल की लड़ाइयाँ रोज हो रही है। रोज लोगों के साथ उलझन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें जो है फेल हो रही है और यह जो है अंचल कार्यालय जो है लूज खसोट का अड्डा बन गया है। क्या परिचय हुआ भैया? शशि कुमार राय, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बक्सर। अच्छा मुखिया जी, आगे आप लोग का क्या तैयारियां है, क्या रणनीति है? यदि हमारी मांग 15 दिन के अंदर अंचलाधिकारी की संपत्ति की जांच नहीं की जाती है और इनके कारनामों को नहीं उजागर किया जाता है, उनको पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग पुनः एक बार महाधरना इसी प्रखंड में करने का काम करेंगे।